ये बात लगभग 8 साल पुरानी है, जब मैं और मेरा दोस्त रवि हम एक कैंपिंग ट्रिप पे जाने वाले थे। वहाँ पे जाने के लिए हमें घने जंगल से गुजरना था। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी। हमने वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया। लंबे सफर की वजह से हम वहाँ पे 8 बजे सो गए थे। रात के बीच में मेरी आँख खुलती है क्योंकि मुझे बाथरूम करने के लिए जाना था। इसीलिए मैं टेंट के बाहर एक पेड़ के पास चला गया और वहाँ पे बाथरूम करने लगा। जिप बंद करते समय मैंने जंगल के अंधेरों में बहुत बड़ी फिगर को देखा, जिसे देखने से लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई विशालकाय जानवर हो। और इस समय मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये जानवर मुझ पे हमला न कर दे। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि जैसे कोई भालू है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही वो हिला तो मुझे पता लगा कि कोई भालू नहीं बल्कि कोई और ही जानवर है, जो कि कुछ हद तक इंसानों जैसा दिख रहा था, लेकिन वो मुझसे आकार में कहीं ज्यादा बड़ा था। और इस समय उसने मुझे नोटिस कर लिया था और वो ठीक मेरे सामने खड़ा था। मुझे मेरे दिल की धड़कन एकदम साफ सुनाई दे रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मुझे उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि वो बालों से ढका हुआ था, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि वो हंस रहा है। उसके हाथों में मैंने 2 बड़े पत्थरों को देखा, जिनका आकार लगभग फुटबॉल जितना था और वो काफी ज्यादा भारी थे। लेकिन उसने उन दोनों पत्थरों को एक एक हाथ में पकड़ा हुआ था और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर उसके लिए भारी नहीं है, क्योंकि वो उन्हें आसानी से उठाए हुए था। अब वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। अब मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम कोई इंसान हो? लेकिन उसकी तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं आया और अब वो कुछ बड़बड़ाने लग गया, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्या रहा है। सुनने में ऐसा लग तो रहा था कि जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो। सिचुएशन को देखते हुए मैं जान चुका था कि आज तो मेरा मरना पक्का है, क्योंकि अगर मैंने भागने की भी कोशिश की तो ये जानवर मुझे जल्द ही पकड़ लेगा और फिर जान से मार देगा। आखिरकार अब वो इतने नजदीक आ चुका था कि वो मुझे छू सकता था। उसने अपने हाथों से मुझे छूने की कोशिश करी। धीरे धीरे करते उसने दबाव को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दर्द तो होने लगा, लेकिन मैंने उस समय इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करा। उस समय मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आवाज करी तो कहीं ये जानवर मुझ पे हमला न कर दे। इसीलिए मैं चुप रहा। फिर मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि अगर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? इस बात पर भी उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर वो दूर जाके मुझे घूरने लग गया। इस समय डर की वजह से मैं अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था कि कहीं वो मुझ पे भी हमला न कर दे। लेकिन अब वो धीरे धीरे करते मुझे देखते हुए दूर जाने लगा। फिर वो मुड़ा और जंगलों की तरफ भाग गया। अभी भी मेरे मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर वो चीज थी क्या और अभी मेरे साथ ये क्या हुआ। खैर, अब मैं डरते हुए अपने दोस्त के पास गया, उसे आवाज लगा के उठाया, मेरे साथ जो घटना हुई थी उसे बताने लग गया। शुरू में तो उसने मेरा विश्वास ही नहीं करा, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे का डर देखा तो उसे भी कहीं ना कहीं मेरी बातों पे यकीन आने लगा। उसी समय हमने अपना सामान पैक करा और कार लेके तेजी से जाने लग गए। और इस समय कार में भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो चीज थी क्या वो कोई इंसान था या कोई जानवर, और वो चीज चाहती क्या थी। लेकिन इतना तो तय था कि आज के बाद से मैं कभी भी जंगलों में कैंपिंग करने नहीं आऊंगा।